चलो क्या 10 नंबर की 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन चलो देखा कभी क्या आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि 12 दशमलव कितना दिल है 27 यानी कि 27 वाला आकृति है ना। तो ई में देख लो छोटका ओडी जो है बड़का वृत्त के व्यास है समझ गया ओडी है बड़का वृत्त के व्यास और ओ ए जो है जो छोटका वृत्त के व्यास सॉरी व्यास है। आई ये त्रिज्या देल है कितना 7 सेंटीमीटर। पहले चित्र बना ले बुआ। क्वेश्चन नंबर 9 चलो पहले वृत्त बना क्वेश्चन ठीक है। पहले एक वृत्त है ना ए ना हाँ चलो इसके अंतर्गत एक और वृत्त है ना हाँ चला देखो ऐसे चित्र है ना चलो और चेन है ऐसे लगभग ऐसे है ना। चला एक कलई कैल है ये वाला भाग है कलई कैल और ये वृत्त भी न कलई कैल है। चला देखा इनमें इंक ना डल होगा नाम लिखा हुआ और कौन कौन चीज डल है क्या तो बुक एक का नाम है ए एक का नाम बी एक का नाम सी एक का नाम है डी इसका नाम ओ है ना। अब यहाँ जो देखो कैसे ओ ए वृत्त के कौन चीज है केंद्र है ओ और ए यानी कि यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक कथी है वृत्त के केंद्र है। तो ये कितना सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर हो गए ना और कुछ ना है। और ओ बी जो है वृत्त के कौन चीज दिल है व्यास दिल है ना। चलो देखो तो जे चीज दिल है से लिखा बता देखो पहले दिया गया है दिखाई दे रहा है ना हाँ दिया गया है। चलो देखो हम एक लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी कौन चीज त्रिज्या ना लिख सकते हैं हाँ लिखो कौन चीज ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ और ओ डी इस सब के सब कथी है वृत्त के त्रिज्या है या व्यास है वृत्त के त्रिज्या है। तब देखो ये बड़का वृत्त है तो बड़का वृत्त के हम बड़का से मान सकली हाँ एक हम कौन चीज कैपिटल आर कितना 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो तो ये छोटका वृत्त कथी हो जाता है व्यास हो जाता है और छोटका वृत्त के व्यास हो जाता है तो ये पूरा के मान व्यास के मान अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या कितना हो जाता है 7 में कितना 2 हो जाता है। चले यहाँ तक आ देखे हुआ और थीटा के मान यहाँ कितना दिल है थीटा के मान यहाँ देखा अगर यहाँ देखो तो कितना डिग्री का कोण बने 90 तो थीटा के मान कितना हो जाता है चला तो लिख ला थीटा के मान 90 और छोटा वृत्त के त्रिज्या है ना तो लिख भाई छोटे वृत्त का व्यास तो छोटा वृत्त के व्यास कितना दिले है 60 सेंटीमीटर कल्ला ताकि यहाँ समझा ये छोटा सॉरी बड़का वृत्त के जो त्रिज्या है वो छोटका वृत्त के कथी रहता है व्यास हो जाते ना तो व्यास हो जाते तो हम लिख सकते हैं छोटका वृत्त है तो छोटा आर मान सकली हाँ तो व्यास के कथी से लिखे डी से लिखा है कि ना तो 7d/2 लिख सकली हाँ तो d/2 यानी के 7/2 सेंटीमीटर। अगर एक भाग करे तो थोड़ा कैलकुलेशन करे हाँ ज्यादा चीज लगता है यही में छोड़ दा और कुछ है दिले ना ना चलो
हमरा कौन चीज कहे निकाले ला से देख लो। तो लास्ट पॉइंट में कहे छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। तो पहले हम कथी लिखा छोटा वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिज्या खंड का एगो है एगो एगो दूगो। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख सकली। हाँ चलो फॉर्मूला बतावा। लिखा पहले कौन सी छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कथी लिखवा छोटा वृत्त का लिखवा बुआ छोटा वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में अच्छा छायांकित भाग का एगो है एगो छायांकित भाग ई है एगो छायांकित भाग ई है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दूगो ना है हम लिख सकली। हाँ 2 इंटू छायांकित अथी सॉरी कथी होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। चलो अब मान लो वृत्त के क्षेत्रफल कथी है पाई आर और स्क्वायर और तीजा खंड का क्षेत्रफल लिखा लिया ना। चलो लिखाओ। तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर और स्क्वायर प्लस दूगो है तो दूगो यहाँ वृत्त के तीजा खंड। तो देखो वृत्त के तीजा खंड जो है बड़का वृत्त ना। तो बड़का वृत्त के तीजा खंड कौन चीज है बड़का रहा है आ काय गो है ऐसा निशान दूगो ना। तो आर के स्क्वायर कल्ला आर के स्क्वायर है हम पिछले वाला लेक्चर में शायद बता दिलिए ना। चलो अब कौन चीज होता है इनटू थीटा और 360 और पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चल अब देख मान सबका पुट करा। पाई के मान कितना 22/7 है ना। तो 22 इमें इंक ना डाले। हाँ इमें इंक ना है इंक डाल बुआ। चलो देखा पाई के मान 22/7 देखो छोटका आर के मान सॉरी छोटका वृत्त के त्रिज्या कितना है देले 7/7 है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बड़का आर कितना है बुआ 7 का स्क्वायर है ना। थीटा के मान 90/360 पाई के मान 22/7 माइनस 1/2 और साइन कितना साइन 90। चला देखो अगला स्टेप 22/7 इंटू एक देखा 7/2 के हम 2 बार लिख सकली। हाँ तो लिख भाई 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 और 7 के स्क्वायर कितना हो 7 के स्क्वायर 49। देखा यहाँ देखो एक काट दिया है अगला स्टेप चले तो काट दे। देखा 0 से 0 9 से काट देता 4 बार में है ना 2 से काट देता 2 काट देता है और 2 से काट देता कितना 11 कट गया। ऊपर कुछ होना तो कौन सी 11/7 दूना 14 माइनस 1/2 और साइन 90 के मान कितना हो बुआ 1 हो साइन 90 के मान 1 हो अगला यहाँ देखो 7 से 7 2 से 11 बार में और कुछ कटे वाला है ना 11 7 77 बाटा में और 2 होते खाली 2 प्लस देखो 49 के 2 से गुना करो कहा तो छोड़ दो मान करके रहे दूसरा रहता है। चल देख बुआ 9 दूना 18 के 8 हाथ में क्या है 1 4 दूना 8 है 1 9 अब एक देखा 11 बटा में 14 माइनस 1 में 2 है ना। चल देखो 77 बटा में 2 प्लस 98 एक देखो एलसीएम 14 और 2 के एलसीएम 14 हो जाता है। अब देखा तो 14 से काट देते का एक बार में
तो 11 बार हो जाता है माइनस 2 से काटवा 7 बार में तो ऊपर 7 हो जाता है। चलो इधर देखा अब यहाँ देखो चल देखो अब यहाँ से 77 बाटा में 2 प्लस में 98 देखो ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट से बाहर रहते तो गुना में हो जाता है। तो 11 में से 7 गए तो कितना 4 बाटा में 14 ना 14 7 98 77 बाटा में 2 प्लस 7 चौका 28 कुछ होना था 1 एलसीएम लेते कितना 2 2 से 2 काट देते थे कितना 77 प्लस है कि माइनस है। आगे देखो 2 से 2 काट देते का है 28 दूना 56 जोड़ा 7 और 6 13 के 3 हाथ में 1 7 5 12 1 13 बाटा में 2 इतने में आंसर दिले है भाग दिले है। अगर अगर इतना में आंसर देते तो ठीक है और ना तो भाग 2 छक 12 हाथ में का है 1 2 छक 12 हाथ में का है 1 दशमलव देवाय तो 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है इतना आंसर। चलो उतार लो चलो देखा की कहै एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। माने कि एक समबाहु त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दिल 17,320 कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं के आधे त्रिभुज के भुजाओं के आधे यानी कि वृत्त के त्रिज्या आधे को बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति फलना चिलना ठिकानवा में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान कितना लेना है 3.14 और यहाँ एक और बात √3 के मान दे दिल है ना तो यहाँ जो है √3 के मान हमारा पुट करे होते तेरा बाद ही बनते अन्यथा ना बनता है। समझ में आ गए ना क्वेश्चन समझ में लाओ। चलो सबसे पहले इमें चित्र पहले बना ले तेरा बाद आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10 ये ना चलो 100 वृत्त है ये ना एगो वृत्त है कि अच्छा 3 गो वृत्त है ना तो एक तो त्रिभुज है कौन त्रिभुज के बात कल गेले हाँ समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के मान कितना क्या डिग्री होय छै। अच्छा अभी हम छठी के दू तरह याद करावे ऐसे एगो वृत्त है फिर एक सटा के एक वृत्त है ना और टेढ़ा को बन जाते तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। चला अपना के जाना चाहिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण के मान कितना 60 डिग्री का होय छै। चला आ इकर बीच वाला भाग कथी कल गेले हां कलाई कल गेले यहाँ देख ला कल है क्वेश्चन में देख चल एक का मान नाम दिले है ए एक का नाम बुआ बी एक का नाम सी है ना आ कोण का डिग्री 60 डिग्री तो ये हो 60 डिग्री 60 ना हाँ 60 डिग्री। अब और कुछ दिले है हमें खाली एक दिले कौन चीज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ना। चलो ये देल है इससे पहले लिख लो दिखाई दे रहा है ना देखो दिया गया तो थीटा बराबर बुआरे थीटा बराबर 60 डिग्री। अगला समबाहु त्रिभुज ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिले है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल अपना के जाना चाहिए √3/4 √3/4 और ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। तो हम जे पहले कहे जैसे बात लिख ले तो पहले एकरा के लिए करा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज ए बी सी का, ए बी और सी का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? रूट 3/4 और ए स्क्वायर। ए मतलब कथी होला है? भुजा स्क्वायर होय छै। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चला क्षेत्रफल में कितना दिला है? 17,320.5। हम यहाँ पुट कर सकली हन 17,320.5 बराबर रूट 3/2 और ए स्क्वायर। एकरा उठा के हम इधर कर सकले ना, एकरा उठा के इधर करबे कि ना? हाँ चला लिखवा कौन चीज? रूट 3/4 और ए स्क्वायर बराबर 17,320.5। अब देखो यहाँ कहाँ कहाँ, अच्छा ठीक है ना यहाँ तक? चला अब देखो इ सब गुना में इधा का भाग में लिख सकते हैं ए बराबर 17,320 है ना 0.5 गुना 4 नीचे है तो इधर आगा तो 4/रूट 3 आ ओहो कौन चीज? ए के मान। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? अब देख बताओ ये रूट 3 के जो मान है कितना देल है लिखावा? एक लिखेला यहाँ, यहाँ तो लिखला रूट 3 वाला कितना दिला? 1.7320 और 5 है ना? चल तो और आसान हो गया। देखा ए स्क्वायर बराबर 17,320.5 इंटू 4 है था 4। अब बाटा में रूट 3 के मान कितना? 1.7320 और 5। अब यहाँ देखो कौन सी? एक सेकेंड देखो यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक है? एगो। तो यहाँ एगो 0 हो गया। यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक है? 4 गो है कि 5 गो है? ना देखा हन तो देखो दशमलव हट तो ऊपर क्या गो 0 तो गुना 1 2 3 4 और 5 बंद कर फ्लाइट मोड मार दिया। चलो देखा यहाँ देखा एगो 0 से एगो 0। अब यहाँ देखो 17,320 5 है 17,320 पूरा कट जाता है, पूरा कट गया है। कितना बच गया है? ए स्क्वायर बराबर 4 और क्या गो 0 4 गो। अगर ये है कितना 21 दहाई 15,000 10,000 40,000 कितना के स्क्वायर होता है? अरे बुर्बक देख देखा स्क्वायर होते तो इधर में रूट में हो गया। आ छोड़ा पीछे से 2 गो 0 तो 2 गो 0 में से क्या गो 0 निकलता है? एगो 0 निकलता है तो एगो 0 निकालता। फेन ई में 2 गो 0 है तो क्या गो 0 निकलता है? एगो 0 निकालता। आई 2 के कितना के स्क्वायर होय छै? 2 सॉरी 4 के जे होय छै कितना के स्क्वायर होय छै? 2 के। तो यहाँ 2 लिख देवा तो ए यानी कि बार के जो भुजा है सॉरी त्रिभुज के जो भुजा है उकर मान कितना गेला है? 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। तो देखा हमरा अथी त्रिभुज के ना भुजा ले हाँ मगर देखा यहाँ से यहाँ तक कथी त्रिज्य ना होता है? अरे त्रिज्य जरा आर ना कहा है एहो आर हो जाता है, एहो आर होता है और एहो आर है ना। चल अब आगे हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या तो वृत्त की त्रिज्या देखा पूरा भुजा के मान कितना दिल है? 200 200 यानी कि देखो हम वृत्त की त्रिज्या छोटका आर मान सकली हाँ तो 200 बड़का आर मान भाई। चलो कोई बात नहीं मान लो। देखा और कौन चीज हो जाता है? r/2 आर के मान बुआरे 2 से काटो तो कितना? 100 सेंटीमीटर। हमारा वृत्त के त्रिज्या गेला है। हमरा एहे वाला भाग ना कहै निकालला जे रंगाई कैल है हां त लिखो आप कौन चीज? चला यहाँ तक और पूछो ना। चला
अब हमरा लास्ट पॉइंट में कौन चीज कहे छै, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि जे कलय कल गेले है ना उ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे के। तो अब फार्मूला लिखावा, लिखाबो फार्मूला कथी, छायांकित भाग ना, तो लिखवा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो कथी के बाद समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और माइनस में कथी लिखवा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कागो त्रिज्या खंड है, एगो दूगो एगो तीन गो। तो लिख सकलियन पहला कौन चीज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु है कि समबाहुत है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में कागो त्रिज्या खंड है, तीन ना, तो तीन त्रिज्या खंड का बुआ तीन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। चला देखो तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बुआ कितना देल है, 17,320.5। तो लिखबे कौन चीज, 17,320.5 माइनस तीन, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ कथी कथी देल है, बता ना, 3 गुने थीटा बटा 360, थीटा बटा में 360 और पाई आर और स्क्वायर। चला गया 17,320.5 माइनस तीन होता तीन, थीटा के मान बुआ क्या डिग्री, 60 डिग्री, बाटा में 360, पाई के मान कितना लिखे के हाथ 3.14 और गुना में आर के मान बुआ कितना ले 100 ना, तो 100 के स्क्वायर, तो 17,320.5 माइनस देखा जीरो से जीरो, तीन से काटबेता सॉरी 6 से काटे 6 36, 3 से काटबेता दो बार में ना कटता है। चलो अब यहाँ देखा दशमलव हटावे तो नीचे का गो जीरो, दो गो जीरो आ जाता है, चला गया हो जाता है 2 गुना में 314 बाटा में 100 और गुना 100 के हम कितना दो बार लिख सकते हैं, 100 गुने 100, 100 गुना में 100 देखा 100 से 100 कट जाता है। अब देखा अच्छा यहाँ 1/2 ना हो जाता है, नीचे ले तो 1/2, 2 से काटे तो बुआ 50 हो जाता है, और कुछ बचल है ना, चलो कोई दिक्कत ना। 17,320.5 माइनस देखा जीरो 5 चौका 20 के जीरो, 5 चौका 20 के जीरो, चलो हाथ में क्या है 2, अब यहाँ देखा 5 एक कम 5 और 2 कितना 7 हो जाता है, देखो 5 एक कम सॉरी 5 तिया 15, एगो जीरो पीछे से बढ़ जाता है, अब घटा देवा सॉरी यहाँ देखो यहाँ दशमलव 5 है तो यहाँ हम दशमलव जीरो दे सकली हाँ, अब घटा दा तो एक दाही 5 लेते बने जाते सॉरी 5 से जीरो में जाते था 5, देखो जीरो से जीरो के लेता जीरो दशमलव बैठा था, अब देखो 2 में से जीरो जाते था 2, अब 3 में से 7 घटता है ना घटता है, एक दही 5 ले भाई तो कौन बन गए क्या 13, तो 7 बन गए 13 ना, तो 7 में कितना जोड़े ताकि 13 रहता है 6, तो 7 6 13 6 हो जाता है, ये बन गए का 6 में से 5 गए तो का है 1 है, इतना आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना आंसर। चलो उतार लो, हाँ चलो देखा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक वृत्ताकार रुमाल है, रुमाल देख ला ना
रुमाल के इंग्लिश में कथी कहै छै? हैंड कर्चिफ ना। वाह, इंग्लिश से एगो बात सीख गेले ना। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना दिल है? 7 सेंटीमीटर। देखिए आकृति फलना चिलना ठिकाना में रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो जितना डिजाइन कल है उ वाला छायांकित भाग हो गया, सॉरी डिजाइन करे वाला भाग है उ में से पूरा रुमाल है ना, रुमाल में से डिजाइन करे वाला क्षेत्रफल के की करबे? घटा देबे तो हमारा आंसर आ जाता है। सबसे पहले में देखो वृत्त का गो में देल है? 9 गो देल है। अगर त्रिज्या कितना देल है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर। चलो धरता क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखो ऐसे कोई रुमाल है ना, ये रुमाल के डिजाइन हाँ हाँ पहले जो ससुराल में मिलते रहे ना, समझ ला, ऐसी ऐसी रुमाल मिलते रहे पहले के ससुराल में। अब उसका कहाँ रखता था ना, यहाँ वाला एगो पैकेट ना हो उ वाला में रखता था। आज तन को कुछ होगा तो चलो देखा कहला हम पहले के लोग सा, अरे पहले के लोग सा और कुछ रखे या ना रखे मगर रुमाल रखा रहे। आप भी तो लड़की सा कौन कौन डिजाइन के रुमाल रखता? एगो नाक पोछे वाला रखा था ना, रखा है ऐसा कहला हम एक ना रखे हैं। चलो देखा अरे एगो वृत्त बड़ा बन जाए एगो छोटा बन जा है। इधर हनुमान जी के लड्डू बन गए ना। चल देखो आई चलो देखा इनमें डिजाइन है इसे का रहा ये ना डिजाइन है ना सर जी, बेचैन मत हो बन जाए छे। अब उतना श्रृंगार पटार कौन करेगा? जेना जेना आया ओना ना बना दिए है ना। चला इनमें टिकुली भी साटल है। हाँ बिंदी चिपका देते हैं। चला कै गो है रुमाल? भले एक ही गो ना रुमाल है, डिजाइन में कै गो बनाल है? 9 गो। अच्छा बताओ ये जे डिजाइन बना दिल गया हम तो पहले ओकर हम क्षेत्र वृत्त के क्षेत्र निकाले कि डायरेक्ट निकालो? चला दिल कौन कौन चीज देबो? कथी दिल है दिखाओ ना। आर बराबर 7 दिया गया नाम ना दिल है वर्ग के, और वर्ग के नाम दिल है कौन सी है? ए बी सी और डी है ना। चलो दिखाओ तो कौन कौन चीज दिल है? त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिले बुआ? आर बराबर 7 सेंटीमीटर है ना। चलो और कुछ? हाँ अच्छा बताओ यहाँ समझो, यहाँ समझ लो तेरा बात क्लियर हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक देखो वृत्त के त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, अरे उपजा यहाँ देखो ये वृत्त के त्रिज्या हो जाता है तो एगो त्रिज्या हो गला, दूगो त्रिज्या हो गला, का गो 3 गो त्रिज्या हो गला। और त्रिज्या के और जोड़े तो कथी व्यास हो गला, इहो कथी व्यास हो गला और इहो व्यास। तो देखो देखो यहाँ समझो त्रिज्या कितना दिल है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना? 7 सेंटीमीटर। और देखो व्यास कैसे निकलता है? त्रिज्या प्लस त्रिज्या तो कितना व्यास हो जाता है? तो 7 और 7 14, 7 और 7 14, 7 और 7 14। तो हम लिख सकते यहाँ क्या गो व्यास है? 3 गो व्यास है। आ एगो व्यास कितना दिल है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुने 3 लिख सकते हैं कि ना। चला तो हो जाता कौन चीज? वर्ग की भुजा हो जाता है। हम लिख सकते हैं वर्ग की भुजा या व्यास ना लिखवा तो लिखवा वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या गो है? वृत्त क्या गो है बुआ? 3 गो ना वृत्त है तो 3 आगुने तीनों वृत्त के कथी व्यास।
कथी है अभी फिलहाल समय ना है अभी ना हम बता सकते हैं अभी हमारा ना चला आप देखा वृत्त का व्यास ए ना बुआ हाँ चला देखा यहाँ देख बोरे 3 गुने वृत्त का व्यास कितना कितना है 14 ना मान लिया हाँ तो 14 तिया 42 सेंटीमीटर वृत्त के व्यास हमारा अगले ना अब अगला कौन सी कही निकालना हमारा छांकित भाग ना हाँ वही हाँ, रुमाल का क्षेत्रफल वो पंखा चला गर्मी बड़ी है रुमाल का शेष भाग हो जाता कौन सी वृत्त का क्षेत्रफल या पहले कौन सी वर्ग का क्षेत्रफल ना बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में अच्छा वृत्त को में वृत्त का गो है एगो दूगो तीन गो 3 तिया 9 तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल 9 वृत्तों का क्षेत्रफल तब वर्ग के क्षेत्रफल कथी है भुजा स्क्वायर भुजा या ए स्क्वायर ए ना 9 वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर और स्क्वायर ये ना बोरे चल देखा अब यहाँ देखा वर्ग के भुजा कितना दिल है वर्ग के भुजा कितना लेहन 42 है ना हाँ ठीक 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 तब ठीक 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 42 के स्क्वायर माइनस कहला एकदम तो सतोड़ दे है चला अच्छा हाँ वर्ग की भुजा ना तो वर्ग की भुजा कितना है दिले 42 माइनस 9 है था 9 अब पाई के मान कहे कितना 22/7 या 3.14 22 और आर के मान बुआ 7 के स्क्वायर देखा 42 के स्क्वायर कितना होता है देखा निकाले के सीखला 2 के स्क्वायर कितना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 के 6 हाथ में का है 1 और 4 के स्क्वायर 16 1 17 माइनस 9 है था 9 22/7 गुना 7 के हम क्या बार लिख सकते हाँ 2 बार लिखवाए 7 गुना में 7 7 से 7 कट देता है आपको ना करा 17 64 माइनस देखा यहाँ देखा 22 के अगर 7 से करे तो 100 क्या है 54 आ जाता है 154 में 900 गुना करा 9 चौक 36 के 6 हाथ में क्या है 1 9 5 45 1 46 के 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3 ना होता है तो 9 5 45 और 3 कितना 48 के 8 हाथ में क्या है 4 9 1 9 4 13 1386 तो 1386 है ना चला अब घटावा 14 में से 6 घट देता क्या है 8 तो बन गया क्या है 5 1 दही 5 चले 15 15 में से 8 दे देता क्या है 7 ये बन गया क्या है 6 6 में से 3 जा देता 3 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना हाँ और कुछ है ना ना ठीक है तो उतार ला देखो अरे अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आकृति 12.30 में ओ ए सी डी केंद्र ओ और वृत्त और त्रिज्या ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें पहला में कह रहे हैं चतुर्थांश ओ ए सी डी का क्षेत्रफल दूसरा में ओ ए सी और बी का क्षेत्रफल दूसरा में कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल चलो बहुत आसान क्वेश्चन है पहले सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में हम चित्र बनावे चलो चित्र केना देले बुआ
क्वेश्चन नंबर का है 12। चलो ऐसी ना चित्र है, ऐसी ना। हाँ यहाँ से देखिए, चलो यहाँ से मिला है। अरे मिल भी जा। चलो और कुछ नाम लिखा बुआ। एक ए है, ई, ए ओ, ई का नाम डी, ए का नाम सी, ए का नाम ए ना। चलो ये हमारा कलाई कल है, तो दूसरा माल कर कलाई कर लीजिए। ये ना कलाई कल है। चलो ये देखो, ए यहाँ से यहाँ तक कितना 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ कितना बुआ दिले 2 सेंटीमीटर ए ना। हाँ ये ना मार खाए ना बोले। चलो और कौन कौन चीज दिले से देखा, तो दिया गया है। कौन कौन चीज दिले से लिखा हुआ देखा, ओ डी या ओ ए कितना हो जाता है। यहाँ समझे, यहाँ समझे, ई तनी यहाँ समझे। मान ले देखा, अगर हम एकरा पूरा ऐसे का डॉट डॉट से मिलो अच्छे ऐसे का, तो ई एक प्रकार का थी वृत्त बन जाते कि ना। तो ई वृत्त के का थी तीर जाना हो जाता है, हो जाते ना। चलो हम लिख सकते हैं ना, ओ बी बराबर ओ और ए, ओ बी बराबर ओ और ए। एकरा त्रिज्या आर रख लिख सकते हैं। हाँ कितना हो जाता है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना। और कुछ दे ले है, ओ और डी, ओ और डी बराबर 2 सेंटीमीटर हो गए यहाँ तक। ओकरा बाद कुछ ना ना। चला एक में कथी का इच्छा है, एक नंबर देखो कथी का चतुर्थांश का। चलो ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ। एक नंबर ना, चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या का ए ए ए और क्वेश्चन में दिल है ए ओ ए सी और बी का छेद। बताओ कितना अच्छा 1/4 पाई आर और हाँ इसी बोलल करो। चल आप देखा कितना लिखो 1/4 पाई के मान कितना बुआ रे 22/7 इंटू आर के मान 3.5 के होल स्क्वायर है ना। चलो बहुत सुंदर। 1/4 इंटू पाई के मान सॉरी 22/7 इंटू यहाँ देखा एक हम की कर सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 35 बटा में क्या है 10, यानी कि 3.2 बार लिख सकते हैं कि ना। 3.5 गुना 3.5 दशमलव हटते तो नीचे का गो जीरो, एगो जीरो यहाँ भी हट देता। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चला 5 से काटा तो 5 7 35 कथी कर रही है बोले उतारने के लिए। 5 7 35 5 दूना 7 से 7 और कुछ कटे वाला है 1 सेकेंड। हाँ 2 से काटवे तो कै बार में 11 बार में। और कुछ 5 से काटा 5 7 35 5 दूना 10 और कुछ कटे वाला है ना ना। चलो देख 11 7 77 बटा में 4 दूना 8। पहला का आंसर इतना ही है सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला का इतना ही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन एक मिटा दे। चलो क्वेश्चन नंबर का है 2 में कौन चीज कह रहा है हाँ हमरा पहले चित्र देख लो। एक सेकंड रुक ना जा, चित्र देख लो। शंकित भाग ऐसे है, ये ऐसे है और ये ना है। ये वाला भाग के कथी का है पेंट कर दिया यानी कि कलर कर दिया।
चलो हो गया। नाम कौन चीज देला? ए एक नाम, बी ई सी है, ई क्यू और ई पी है और ई है ओ दे ले। चलो ए ना, चलो लो, चलो तो लिखो कौन चीज? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कौन चीज? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में, चलो डायरेक्ट एक में मान पुट करा। कथी लिखो बुआ? छायांकित ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कौन चीज होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कथी हो जाता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश में क्या गो है? एगो है कि दू गो है? चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना। चतुर्थांश माइनस में कौन सी होता है? एक सम कौन है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी? पी ओ डी का क्षेत्रफल। पी एक सेकेंड, ए बी सी और ओ, ए बी सी और ओ ये वाला होता है। चलो देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना? चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना ले हम? 77 बटा में 8 माइनस ना। अब बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का थे 1 बटा 2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। 1 बटा 2 गुने आधार के कौन चीज लिख सकली हाँ? ओ और ओ डी, ओ डी इनटू और कौन चीज लिख सकली हाँ? यहाँ बी है कि अच्छा मान में क्वेश्चन में शायद इधर उधर कर देते हैं ना, कोई दिक्कत। और कौन चाहिए बुआ? ओ और ओ डी। चला 77 बटा में 8 माइनस 1 बटा 2 और इंटू ओ डी, ओ डी के मान को कितना है दिले? 2 इंटू ओ बी के मान 3.5 दशमलव हट देता है नीचे 0, 2 से 2 कट जाता है, 5 से कटे 5 सते 35, 5 दूना 10, यानी कि 77 बटा में क्या है? 8 माइनस में 7 बटा में 2। अब देखो दोनों में से एलसीएम हम कितना 8 ले सकली हाँ, तो 8 हो जाता है। तो 8 से 8 कट गए तो कितना? 77 माइनस 8 सॉरी 2 से काटवे तो क्या बार में? 4 बार में, तो 4 तो 4 सते 28, 7 में एक दाई 5 चला 17, 17 में से 8 घटते तो क्या है? 9 8 17 ई बने का है 6, 6 में से 2 गले तो क्या है? 4 बटा में क्या है? 8। इतने आंसर है। चलो इतने आंसर है। हाँ सही है। चलो ठीक है तो उतार ला बस। चले देखा 13 नंबर ना। चल बुआ 13 नंबर क्वेश्चन देखा कि गाइस है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि छायांकित भाग के जो कलाइकल है ना ओकरे क्षेत्रफल का निकाले के लिए आई में पाई के मान कितना कहे चाहे 3 दशमलव कितना 1 4 लेवला। तो सबसे पहले में जे चीज देल है पहले चित्र बनावे के है ना। देखो क्वेश्चन के साथ साथ चित्र भी बनाबू तेरा बात समझ में आता ज्यादा, अन्यथा न समझ में आता। क्वेश्चन नंबर बुआ, क्वेश्चन नंबर है 13। पहले सबसे पहले कौन चीज? एक ठो बीज वर्ग बनाए है ना, एक ठो वर्ग बना ले लिया हो गया। चलो ऐसे कुछ आकृति बना ले ए ना आए कौन सी? हाँ बीच में अब कहाँ चिन्ह है चले देखो
एकरा कलाई कल गेले हन ना, ये वाला भाग के कलाई कल गेले हन, ए नहीं बोले। चलो नाम दिल है, एक का नाम है ए, ई बी है, ई सी, ई ओ ना, ओ क्यू और पी। अच्छा बनवाई क्वेश्चन ते देख लेबै, क्वेश्चन में डी के कहाँ जिक्र कल गेले हन, जी के जिक्र ना कल गेले हन। चले देखाओ। अच्छा देखो ई वर्ग है तो ई वाला जो हो गया ओ और बी कथी देता है, वर्ग के विकर्ण हो जाता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ देखो कथी कहते हैं, ओ और ए, ओ और ए कितना सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। ओ ए बराबर कितना हुआ दिल है, 20 सेंटीमीटर, और कुछ ना दिल है। अब देखा यहाँ समझ रहा, अगर हम देखो यहाँ समझ, अगर हम एक ऐसे का मिला हुआ तो देखो ये यहाँ का मिल जाता है, यहाँ का मिलता है कि ना, यही से मिलता है, मिलता है। फिर अगर हम आगे की ओर मिला हुआ तो ऐसे मिलता है कि ना, तो ऐसे जब मिलता है तो ये एगो वृत्त के निर्माण करते कि ना। अब वृत्त के जो निर्माण करता है, यहाँ ओ है, वृत्त के निर्माण करता है, तब वृत्त के निर्माण करते तब वृत्त के त्रिज्या निकालवे कि ना। चलो पहले जे चीज दिल है से सब पहले क्लियर करो। चलो कथी कथी दिल है से लिखा दी हम, वर्ग की भुजा दिल है ना। चलो सबसे पहले लिखा हल। चलो वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजा देखो, अगर वर्ग के भुजा चारों भुजा कितना समान हो कि ना, अगर ई 20 सेंटीमीटर है तो एहो 20 सेंटीमीटर, एहो 20 सेंटीमीटर, एहो 20 सेंटीमीटर, यानी कि चारों के चारों भुजा कथी देता है, बराबर होते ना। हाँ हम लिख सकली हाँ जे ओ सी बराबर ओ बी बराबर बी, ए बी लिखा या बी ए लिखा बराबर ओ और ए बड़ा कितना 20 सेंटीमीटर। सॉरी हो गया सी बी ओ बी, अच्छा ओ बी ई में कहाँ से आता है, ओ सी, ओ और ए और ए बी और सी बी, यहाँ सी बी लिख लो हो गया। अब देखो ये हो गए ना, हाँ वर्ग का क्षेत्र कथी है, भुजा स्क्वायर, तो वर्ग के क्षेत्र हम निकाल लेवा ना, निकालवा तो निकालो। सबसे पहले लिखो कथी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कौन चीज है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा के हम कौन चीज ए से सूचित करे छे कि ना, तो ए लिख सकली हन। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना। चला अब यहाँ देखो बुआ, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ए भी कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर हो जाते ना। ये अगर 20 सेंटीमीटर हो जाता है तो देखो पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लगा देवा है। पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला कथी होइत रहा है, जे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो दूगो भुजा के वर्ग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कथी लिखा है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कथी रही है, कर्ण स्क्वायर है ना बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार है ना। चलिए यहाँ देखो, यहाँ देखो ई एक ठो समकोण त्रिभुज बन रहा है हाँ, ई वाला ओ ए और बी, ओ ए और बी हम लिख सकते हैं। तो ई ओ बी, तो ओ बी कर्ण हो जाता है, तो ओ बी के स्क्वायर बराबर लंब कौन सी हो जाता है
ए और बी, ए और बी के स्क्वायर प्लस में ओ और ए, आधार ओ ए स्क्वायर। चलो देखा ओ बी के स्क्वायर बराबर ओ सॉरी ए और बी, ए बी के मान कितने हुआ, तो 20 का स्क्वायर प्लस में ओ ए 20 का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर कितना 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो ओ बी बराबर 20 दूना सॉरी कितना हो जाता है 800, तो देखो ये स्क्वायर है तो इधर का रूट में हो जाता है, तो हो जाती था ओ बी बराबर रूट अंडर 800, तो ई 800 जो होला एक अगर रूट से बाहर निकालबे तो कितना हो जाता है, हाँ ओ बी बराबर कितना हो जाता है 20 और रूट में 2 सेंटीमीटर हो गए ना, यानी कि ई वाला भाग कितना आ गया 20 रूट में 2। अब हमरा कौन चीज कहे छे निकालेला से देखो कथी कर रहे हाँ छायांकित भाग वाला, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कथी है कै गो में चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस में कौन चीज वर्ग का क्षेत्रफल। चलो फॉर्मूला लिखा दिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कौन चीज होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस में चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल कथी है 1 का है 4 पाई आर और स्क्वायर, चलो 1/4 पाई आर स्क्वायर और वर्ग के क्षेत्रफल कौन चीज है भुजा स्क्वायर यानी कि कौन चीज ए का स्क्वायर, तो 1/4 पाई के मान बुआ कितना लेवे के है 3.14 और आर के मान 8। देखो यहाँ तो यहाँ समझा, देखो ये पूरा जो यहाँ का वृत्त बनता है तो ये जो हो जाता है वर्ग के जो विकर्ण होता है वो एक कथी रहता है त्रिज्या होता है ना, आ तो त्रिज्या जब जो होता है तो वही ना आर के मान होता है ना, एक हम लिख सकते हैं एक देखो हम कथी लिख सकते हैं जे आर भी हम लिख सकते हैं, जे वर्ग के विकर्ण है ना ओहे ई वृत्त के कथी पूरा राउंड घूमते है तो एगो वृत्त बनता है, आई जब पूरा राउंड घूमता है एगो वृत्त बनता है तो एहे का कथी रहता है त्रिज्या हो जाता है, हम लिख सकते हैं यहाँ कितना 20 और रूट में 2 इंटू अच्छा स्क्वायर कर देवे ना, चलो देखा माइनस में 14 सर कितना है ए ना ए के मान कितना है वर्ग के भुजा 20 का स्क्वायर हो गए ना, चलो आगे देखो कथी होला चल देखो 1/4 इंटू 3.14 बटा में देखो दशमलव हटे तो नीचे का जीरो 2 जीरो एक हम लिख सकले क्या बार 2 बार लिख सकली हन कौन कौन चीज यानी कि 20 रूट में क्या है 2 इंटू 20 रूट में 2 और माइनस में 20 के स्क्वायर कितना है बुआ 20 के स्क्वायर 400 है ना, चलो देखो आप काटा 2 जीरो से 2 जीरो काट देता है, देखो 2 से काटबे ता 2 बार में ये 2 से ये 2 कट गला, अब यहाँ देखो रूट 2 से पीछे बतलिए ना ऑब्जेक्टिव वाला में अगर अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या से गुना करे छे तो कौन संख्या होय छै परिमेय संख्या होय छै, तो यहाँ देखा रूट 2 के रूट 2 से गुना करे तो 2 होता है कि ना, चलो हम लिख सकले हैं 314 गुना में 2 माइनस में कितना 400 बराबर अब देखा 4 दूना 8 2 एकम 2 3 दूना 6 माइनस में कौन चीज 400 6 से 28 में से 400 घट देते कितना 228 228 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर।
चलो तो एक बार देख ले आंसर अगर इतना ही है तो देख लो और उतार लो। चलो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर आपका है 14। हाँ चलो देखा क्वेश्चन, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। देखिए आकृति फलना चिलना ठिकाना में, यानी कि 12 क्या में 3 2 में। तो बुक ना है तेरा पास? है ना। यदि कोण ए ओ और बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग ज्ञात करें। चलो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ज्यादा बोले। चलो क्या नंबर क्वेश्चन बुआ? 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लो। सबसे पहले चित्र बना के ना अथी देख लो हन कथी कहे छौ, अरे गुल्फी खा ला हन सेम यही आकृति के गुल्फी के आकृति के है। ऊपर से ना का गुम्बद बना दे छा। यहाँ देखो इमे दू गो है संकेंद्रीय वृत्त, यहाँ एगो कल है कलय कल है ना, ऐसे ऐसे कलय कल है। चलो एक का नाम दिल है ए, एक का नाम बी और इसका नाम ओ है, एक का नाम सी और एक का नाम डी। ये पूरा के लंबाई कितना दिल है 21 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ देखो क्या डिग्री के कोण बने छा 30 डिग्री के, और ओ से सी तक के दूरी क्या सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं बड़का त्रिज्या बराबर कितना हो जाता है 21 सेंटीमीटर और छोटका त्रिज्या बराबर कितना 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना 30 डिग्री तो ना बन जाता है। तो इनमें कहाँ कोनो ज्यादा लोड ले वाला बात है। चलो ला कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो सबसे पहले जे चीज दिल है से लिखला। तो लिखवा कौन चीज दिया गया है, दिया गया है। चला कौन कौन से देखो ये जो बड़का जो वृत्त हो जाता है ये पूरा बड़का ना का घूम कहता है, तो पूरा बड़का वृत्त के घूम का थी बड़का आर लिख पाए कि ना, यानी कि आर बराबर कितना 21 सेंटीमीटर और छोटका आर देखा ये वाला देखो ये अगर पूरा ऐसे का घूमते तो छोटका वृत्त बनता है, तो छोटका वृत्त का त्रिज्या कितना 60 सेंटीमीटर हो गया ना। देखो छोटका वृत्त के तो छोटका आर ले लिया, बड़का वृत्त है तो बड़का आर और थीटा के मान 30 डिग्री हो गया। अब हमरा कथी कहे छे छायांकित भाग ना, हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो देखो लिखवा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ देखो अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो बड़का में बड़का जो है छायांकित भाग उ में से हम कथी छोटका छायांकित भाग के घटा देवा तब वही ना होता है, यानी कि बड़का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना। बड़ा त्रिज्या खंड या वृत्त खंड होता है, बड़ा वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल का थीटा बटा में 360 और पाई आर और स्क्वायर। चलो देखो तो देखा थीटा बटा में 360 पाई और देख बड़का ना है तो बड़का कौन चीज लिखवा है आर के स्क्वायर माइनस छोटका वाला में थीटा बटा में 360 पाई और छोटका आर के स्क्वायर। यहाँ देखा यहाँ भी थीटा बटा में 360 है और यहाँ भी थीटा बटा में 360 है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, तो हम दोनों में से कॉमन ले सकली हन। हम लिख सकली हन थीटा बटा में 360 पाई कोई दिक्कत ना। अब बड़का आर के स्क्वायर माइनस में छोटका आर के स्क्वायर थीटा के मान बुआ 30 बटा में 360 पाई के मान कितना लेवल है
22/7 और बरकार के मान 21 का होल स्क्वायर माइनस में 7 का होल है ना। अभी इधर आवा चल चल देख बुआ अब यहाँ कटम कुटुम थोड़ा कर लो। यहाँ देख लो 0 से 0 3 से काटबे तो क्या बार में 3 एकम 3 3 दूना 6 12 बार में कट देता है। अब यहाँ देखा 2 से काटबे तो क्या होता है 6 बार में 2 से काटबे तो 11 बार में। चाहे 1 सेकंड रुक जाए मत काटब ये हो जाता कितना 12 हो गया। अब यहाँ देखो अगर हम लिख सकते हैं 1/12 इंटू 22/में का है 7 इंटू 21 के स्क्वायर कितना है 6 4 6 41 और न निकाले से तो सीख ले यहाँ 1 के स्क्वायर कितना 1 2 में 1 से गुना करे तो का है 2 2 में 1 से गुना करे तो 2 और 2 दूना 4 और 2 के स्क्वायर 4 7 के स्क्वायर कितना 49 चला सही कटल है ना। 1/में का है 12 इंटू 22/में 7 गुना अब घटावा 11 में से 9 जते तक का है 2 ई बन गया का है 3 1 दही 45 तक का है 13 13 में से 4 घट देता 9 ई बन गया 3 ना। चल अब काटा 7 से कट जाता है 7 6 7 5 35 तो 4 और 7 6 42 ठीक है 7 से काटा 7 5 35 तो क्या बच गए 4 बच गए ना तो 42 7 6 42 और कुछ कटने वाला है ना 2 से काटा 2 से तो 2 6 12 2 से काटवा 2 दूना 4 16 2 दूना 4 तो 1 16 ना तो 2 8 16 और कुछ कटे वाला है फेन 2 से काट ला 2 से काटवे तो का है 3 2 से काटवे तो का है 14 और तो ना कटे वाला है चलो देखो तो 22 इंटू का है 14/3 चलो गुना कर लो यहाँ देखा 14 दूना 28 के 8 हाथ में का है 2 14 दूना 28 और 2 30 बाटा में है ना होता है बाटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने पर है। चलो ठीक है तो उतार लो कैसे आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे यानी कि जो कलाई कल है ना वो भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करेला कह रहे हन। चलो वो बहुत आसान है इमे सबसे पहले कथी है जो समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है ना तो पाइथागोरस प्रमेय से हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल ले यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा कर अगर बाद छायांकित भाग के उमें से की करवा घटा देवे लो चित्र पहले बनावे लेवे चित्र ऐसी ना है कुछ आए अरे बोल दो जरा दिल में जो है छिपा यही से नहीं बोरे तू कहाँ चांद पर गेल है जो तेरे दिखाई ना दे रहे हाँ चला चला ये भाग कलाई कल है ना रे बुआ चलो चला नाम कौन चीज दिल है नाम लिखा हुआ एक का नाम दिल है ए और ये है बी आई सी ए ना। अच्छा बताओ ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये कोण ए बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री हमें लिख सकते हैं कोण ए बराबर क्या डिग्री 90 डिग्री।
चलो देल कौन कौन सी है, बस इतना ही देल है और कुछ में ना देल है। एगो है ना त्रिज्या बराबर 14। अच्छा यानी कि देखो कहते त्रिभुज ए बी और सी त्रिज्या, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ समझा ई वाला लाइन बोले यहाँ थोड़ा समझ ला, ई वाला जेल है ई एगो कथी है, वृत्त है, हाँ वृत्त है ना, तो एकरे पूरा राउंड मार के ऐसे करके पूरा घुमा के तो यह कथी रहता है वृत्त के त्रिज्या, आ यह कथी रहता है भुजा भी हो जाता है। अगर देखो सब कहे ना तो ई कितना 14 सेंटीमीटर हो जाता है, ये हो कितना 14 सेंटीमीटर, तो हम एक कर्ण के मान ना निकाल लेबै आय, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले लिखा हुआ कौन कौन चीज दिल है, कौन कौन चीज दिल है, दिया गया है गया नहीं, है, लिखो ए बी बराबर कितना दिल है 14 सेंटीमीटर और ए सी बराबर क्या डिग्री, सॉरी देखो 14 सेंटीमीटर। अब देखो हम जब भी कौन लिखाई से तो कौन जब भी लिखा था कहाँ लिखा था, बीच में लिखा था, कौन कहाँ लिखा था बीच में, तब बी ए और सी, कौन बी ए और सी बराबर क्या डिग्री 90 डिग्री, तो हमरा बी सी के मान निकालबे कि ना, तब बी सी बराबर हुआ हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गए ना। चला अब लिखो कथी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कौन सी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चलो देखो तो कर्ण देखो कर्ण बीसी है ना, तो बीसी के स्क्वायर बराबर लंब ए बी, तो ए बी के स्क्वायर प्लस आधार ए सी के स्क्वायर, बी सी बराबर 14 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर, तो बी सी के स्क्वायर बराबर 14 के स्क्वायर में कितना हो जाए 196, 9 पर 6 की 6 पर 9, अच्छा ये हो 1400 सॉरी 196 ना। चलो तब बी सी स्क्वायर बराबर 6 6 12 के 2 हाथ में क्या है 1, 9 9 18 1 19 1 1 2 1 3, अब देखिए ये स्क्वायर में दे धागा रूट में, तब बी सी बराबर रूट अंडर 392, तो बी सी देखो बी सी, तो जब रूट से बाहर निकाले तो कितना निकल कर हन, रूट से बाहर कितना निकल कर हन 14 रूट और 2 सेंटीमीटर, ये देखा कथी हो गला ई वृत्त के कथी हो गला, यहाँ देखो ई जे हो गला ई कर्ण आ गला, तो ई जे कर्ण आ गले ई वृत्त के कथी रहता है व्यास हो जाता है आय। चला वृत्त के व्यास हो गए तो त्रिज्या निकाले लेल हम की करब ओकरा 2 से भाग करबै ना, बतलिए जाए डी बराबर, चला लिखो तो अर्ध वृत्त का व्यास, अर्धवृत्त के व्यास कितना हुआ दिले कितना ले आन 14 रूट 2, चला आर के मान निकालबे तो कितना डी बटा 2, ई व्यास के डी से ना लिखा छियै, व्यास के कथी से लिखा छै डी से ना। चला गए तो देखो 14 रूट में 2 बटा में 2, 2 से काटबे तो का है 7 रूट 2, यानी कि आर के मान कितना गया 7 रूट 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब आगे और कथी कह रहे हैं किताब ला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चलो तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में कथी करे के है आय आय, तो पहले की कहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में कौन चीज त्रिज्या वृत्त खंड का क्षेत्रफल के घटा देवे ये ना। चलो फॉर्मूला लिखा दिया, बोल बुआ 1 सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते, चलो छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर कथी हो जाता है अर्ध वृत्त का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में कौन चीज यानी कि वृत्त खंड बी सी छोड़ा सोचे लिखा कथी लंब वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। चलो देखो देखो वृत्त पूरा अगर पूरा वृत्त रहते तो कहते पाई आर स्क्वायर है चाहे आई आधा वृत्त है तो हम एकरा की लिख सकलिए हन नीचे से दूसरे हम भाग कर सकलिए हन कि ना कोई बात ना है तो हम ऐसे लिखे पाई आर स्क्वायर बाटा में कौन चीज 2 एक कर देखा वृत्त खंड के क्षेत्रफल कितना फॉर्मूला में लिखा है वृत्त खंड के क्षेत्रफल ना लिखा लिया पिछला दिन क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 पाई आर माइनस में 1/2 साइन थीटा ना बता लिए हाँ यहाँ देख लो एकरा देख बोरे एकरा बड़का वृत्त के त्रिज्या मान लेल गेल है ई जे है ई बड़का वृत्त के त्रिज्या है माने कि वृत्त त्रिज्या खंड जो है ना ओकर क्षेत्रफल है। चलो देखा तो कितना फॉर्मूला है बड़का आर के स्क्वायर इंटू थीटा बटा में 360 पाई है ना माइनस में 1/2 साइन थीटा है ना। चलो देखा तो एकरा हम अच्छा लगे के चलते इन्हें निकाले 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस में कैपिटल आर इंटू थीटा बटा में 360 माइन सॉरी पाई न होता है पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा चला देखो अब सबके मान पुट करो तो 1/2 पाई के मान कितना ले 22 में 7 और आर के मान कितना छोटका आर के मान कितना ले 7 और रूट में 2 7 रूट 2 का होल स्क्वायर अब बड़का के मान कितना है 14 रूट 2 है ना तो 14 रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा के मान 90 डिग्री ना यहाँ समकोण है तो थीटा के मान 90 डिग्री ना होता है 90 बटा में 360 90 बटा में 360 पाई के मान 22/7 माइनस 1/2 साइन का डिग्री 90 आ साइन 90 के मान कितना हो साइन 90 के मान कितना हो बोले ला मुंह में लड्डू ठूसल है। अब यहाँ देखो 1/2 इंटू 22/7 इंटू एक हम 2 बार लिख सकली हन 7 रूट 2 इंटू 7 रूट में 2 एक 14 के हम लिख सकली हन तो यहाँ देखला 14 के स्क्वायर कितना 196 चाहे एक स्टेप ले जा माइनस 14 और रूट देखे यहाँ देखा 14 के स्क्वायर कितना 196 होता है आई स्क्वायर से रूट कर देता है तो कितना 2 हो जाता है गुना में कौन चीज 2 इंटू यहाँ देख लो 90 बाटा में 360 इंटू 22 में 7 माइनस 1/2 और साइन 90 के मान 1 साइन 90 के मान 1 हाँ 1 वही चल अब काट दो यहाँ देख लो 2 से 2 7 से 7 और कुछ कटे वाला है ना चला देख ला दिखाई दे रहा है ना चलो तो हो जाता कितना 7 देखो यहाँ देखो रूट 2 से गुना करते 2 हो जाता है और 7 में 2 से गुना करता तो 14 है ना माइनस एक गुना कर तो 6 दूना 12 हाथ में का है 1 9 दूना 18 1 19 19 के 9 हाथ में का है 1 2 1 1 3
और इंटू, अब यहाँ कटम कुटम कला 0 से 0, 9 से काटो तो काय बार में 4 बार में कट देता है, 2 से काटो तो काय 2, 2 से काटो तो 11, और कुछ कटे वाला है ना, है कटे वाला छोड़ा, हो जाता है कौन सी 11 बाटा में 7 दूना 14 माइनस में 1 बाटा 2। चलो इधर देख लो, 14 माइनस में 392 इंटू, दोनों के एलसीएम लेते कितना 14 हो जाता है, दोनों के एलसीएम लेता 14, लिखवा कौन सी 14, हो जाता है 11 माइनस में 2 से काटवे तो क्या बार में 7 बार में, तो 7 से कम, सही है ना। चलो देखो अब 14 माइनस के 329, अब घटा एकरा, 11 में से 7 गए तो क्या है 4 बटा में 14 हो गया, कटे वाला है, 2 से काटवे तक है 2 बार में, 2 से काटवे तो 7 हो गए ना। चलो तो 14 माइनस में कुछ छूट नहीं ना रहे हाँ, हाँ ठीक, कितना शौक से लिखे, पंखा चला दो, हम लोग चले जाएंगे तो बंद कर देना, ठीक है। कितना देर के लिए पंखा चला भी, चल देख हम लावा, चल देखो लास्ट क्वेश्चन ना है, चल लास्ट क्वेश्चन देख लगी है, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। हाँ, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच बनाए हुए है। देखो ये वाला हम खाली हिंट देबो, ओकरा अलावा कुछ ना। क्वेश्चन नंबर है 14, देखो इमे सॉरी 16, 16 है, ऐसे बोला है तन प्रेम से बोलना, हम डर जाए छी। चलो थीटा के मान देख ले, क्वेश्चन में देले थीटा के मान कितना 90 डिग्री है, एक देख लो लिखवा कौन चीज हल, थीटा वाला क्या डिग्री 90 डिग्री, और देखो त्रिज्या वाला कितना दिल है 8 सेंटीमीटर, ए ना हमरा कथि कहे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, तो फार्मूला हम लिखिए दे छियो, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कथि हो जाए, कागो त्रिज्या खंड है, यहाँ देखला, यहाँ देखो एगो वृत्तखंड इधर होला, एगो वृत्तखंड इधर, तो दूगो वृत्तखंड हो गया, तो लिख सकली हाँ 2 इंटू आर के आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा में 360 पाई माइनस 1 बटा 2 साइन थीटा। अब इस समय मान रख कथी दिले त क्वेश्चन कथी कहै छै, जना है दिले हम कहाँ ई में पाई लिख लिया हन, साफ भांग खा ले रहे थे। 2 इंटू आर के मान बुआ बोले 8 के स्क्वायर, और थीटा के मान कितना 90 बटा में 360, पाई के मान 22 बटा 7 माइनस 1 बटा 2, और साइन 90, साइन 90 के मान कितना, चला 2 4 8 के स्क्वायर कितना 64, 0 से 0 9 चौक 36, 2 से 2 दूना 4, तो 2 बचता ना नीचे, 2 दूना 4, अच्छा यहाँ 11 न होता है आगे, तो 11 बटा में क्या है 2 में 1 से गुना कर 2, और देखो 1 बटा 2, और साइन 90, अच्छा अच्छा यहाँ 7 है, चला और साइन 90 के मान कितना 1, 2 इंटू 64 इंटू दोनों के एलसीएम ले तो कितना हो जाता है 7, 7 दूना 14, 7 से काटवे तक है 2 बार में 11 दूना 22 माइनस 2 से काटवे तक है 7, 7 में 1 से गुना करता तो 2 गुना में 64 इंटू 22 में से 7 घट देता है, 12 में से 7 के लिए तक है 12 में से 7 घट देता है 5, एक बच जाता है, बाटा में क्या है 14,
अब यहाँ के बाद कैलकुलेशन अपना कर लेबा, 2 से काटबे तो काय बार में 7 बार में, और दोनों के गुना कर अपन भाग कर लिए तो आंसर चल जाता है। चलो हो गए ना।